नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया और शहर जिले की तमाम खबरों को आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। उदयपुर में टेलर की निर्मम हत्या का पाकिस्तान कनेक्शन आया सामने, हत्यारों ने कराची में ली ट्रेनिंग। भावनगर में कुछ ही घंटों में धुआंधार बारिश, गांव में भरा बाढ़ का पानी। और वडोदरा में अवैध बिजली कनेक्शनों पर कार्यवाही, कई इलाकों में विद्युत विभाग की जांच। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर की निर्मम हत्या के बाद घटना की तह तक जांच की जा रही है। राजस्थान के उदयपुर में हुए तालिबानी मर्डर के तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 8 से 10 मोबाइल नंबर ट्रेस किए हैं। इनकी लोकेशन पाकिस्तान से लेकर भारत में आ रही है। इन्हीं नंबरों पर रियाज जब्बार और गौस मोहम्मद की लगातार बातचीत भी हो रही थी। इस इनपुट ने खुफिया तंत्र के कान खड़े कर दिए हैं। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने भी इस मामले को लेकर खुलासा किया है कि दोनों पाकिस्तान और अरब देशों के लोगों से कांटेक्ट में थे। इनके मोबाइल में पाकिस्तान और अरब देशों के नंबर मिले हैं। रियाज और गौस की पाकिस्तान के नंबरों पर खूब बातचीत होती थी। राज्य मंत्री यादव ने इनके कराची में ट्रेनिंग लेने का दावा भी किया है। बताया गया कि दोनों ने 2014-15 में करीब 15 दिन की ट्रेनिंग ली थी। पाकिस्तान के आका के बुलावे पर दोनों नेपाल के रास्ते वहां गए थे। मंगलवार को उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के बाद राजस्थान पुलिस के साथ ही खुफिया एजेंसियों में खलबली मच गई थी। जिस अंदाज में कन्हैयालाल को मारा गया वह तालिबानी तरीका था। इसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर आरोपियों ने अपने मंसूबे साफ कर दिए। एनआईए की जांच में गौस और रियाज के पाकिस्तानी कनेक्शन के पुख्ता सबूत मिले हैं। इन दोनों ने कराची से लौटने के बाद उदयपुर में युवाओं को भड़काना शुरू कर दिया था। उनके मन में नफरत की आग को भड़का रहे थे। यह भी जानकारी सामने आई है कि दोनों दावते इस्लामी नाम के पाकिस्तानी संगठन से जुड़े हैं। गुजरात के भावनगर की बगड़ नदी में बाढ़ आने के बावजूद लोग टूटे हुए पुल से गुजरकर जान को खतरे में डाल रहे हैं। गुजरात के भावनगर की बगड़ नदी में बाढ़ आने से लोग परेशान हो रहे हैं। दरअसल यहां दाठा और ऊंचा कोटड़ा के बीच 1 साल पहले ब्रिज टूट गया था। ऐसे में नदी के पट से आवाजाही के लिए डायवर्जन दिया गया था, लेकिन बाढ़ के चलते डायवर्जन पर भी पानी पानी हो गया है। ऐसे में टूटे फूटे पुल के ऊपर से ही लोग अपनी जान को खतरे में डालकर गुजरने के लिए मजबूर है। बाढ़ के चलते डायवर्जन संपूर्ण रूप से पानी में चला गया है। ऐसे में आवाजाही के लिए लोगों के बीच संपर्क टूट गया है। मानसून से पहले इस पुल का काम पूरा करने की मांग ग्रामजनों द्वारा की जा रही थी, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते अब ग्रामजनों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। गुजरात के भावनगर में महुआ तालुका के दुदाणा गांव में प्रशासन की लापरवाही के चलते बाढ़ का पानी गांव में भर गया है। भावनगर के महुआ तालुका के दुधाणा गांव में सरपंच द्वारा पिछले 3 सालों से संरक्षण दीवार बनाए जाने की मांग की जा रही है। मामले की शिकायत भावनगर कलेक्टर, महुआ प्रांत अधिकारी, जिला पंचायत, सिंचाई विभाग के अधिकारियों को 2019 से की जा रही है, लेकिन आज तक गांव में प्रोटेक्शन दीवार नहीं बनी है। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के चलते बाढ़ का पानी गांव में भर जाता है और लोगों को लाखों रुपए का नुकसान होता है। कल यहाँ हुई भारी बारिश के चलते नदी में बाढ़ आ गई और यह पानी कई फीट तक गांव में भर गया। ऐसे में ग्रामजन अपना घर छोड़कर दूसरी जगह स्थानांतरण करने के लिए मजबूर हुए हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में कई इलाकों में बिजली चोरी की शिकायत के आधार पर कंपनी द्वारा चेकिंग शुरू की गई है। वडोदरा के कई इलाकों से बिजली चोरी की शिकायत लगातार विद्युत विभाग को मिल रही है। ऐसे में बिजली कंपनी द्वारा न्याय मंदिर निकट दूधवाड़ा मोहल्ला और आसपास के इलाकों में बिजली कनेक्शन की जांच शुरू की गई है। एमजेवीसीएल और पुलिस को साथ रखकर चेकिंग की जा रही है, जिसमें अवैध रूप से बिजली कनेक्शन जोड़ने वालों पर कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है।
वडोदरा में इस्कॉन मंदिर द्वारा भव्य रथ यात्रा आयोजित की गई है, जिस पर आज मंदिर प्रबंधन द्वारा जनप्रतिनिधियों के साथ पत्रकार परिषद आयोजित की गई। 2 साल बाद हर त्योहार को फिर वही उत्साह से मनाया जा रहा है। शुक्रवार 1 जुलाई को रथ यात्रा है। इस मौके पर वडोदरा में शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी तैयारियां मंदिर प्रबंधन, पुलिस और प्रशासन द्वारा कर ली गई है। 41वीं रथ यात्रा शुक्रवार 1 जुलाई को वडोदरा रेलवे स्टेशन से दोपहर 2:30 बजे शुरू होगी, जिसमें वडोदरा के प्रथम नागरिक केयूर रोकड़िया पहिंद विधि कर रथ यात्रा का प्रस्थान करवाएंगे। इस दौरान देशी घी से बने हुए 30 टन हलवे का प्रसाद वितरित किया जाएगा। रथ यात्रा वडोदरा रेलवे स्टेशन से सयाजीबाग, काला घोड़ा, सलाटवाड़ा नाका, कोठी कार्यालय, रावपुरा मुख्य मार्ग, जुबली बाग, पद्मावती शॉपिंग सेंटर, सुरसागर, खंडेराव मार्केट, लालकोट, मदन झापा रोड होती हुई पोलो ग्राउंड के सामने बड़ोड़ा हाई स्कूल पर संपन्न होगी। सब तैयार हो गया, नया लकड़ी डाला, पेंटिंग किया, रथ पूरा नया सजाया। अभी फूल बाकी है, फूल सजाना बाकी है। वो चक्र का जो सर्विस किया, हाइड्रोलिक सब सर्विस किया, सब तैयार किया, तैयार है। यहाँ से 12:30-1 बजे भगवान का मूर्ति जाएंगे गाड़ी में। रथ तो रात ही रखेंगे स्टेशन के सामने और रथ यात्रा 2:30 बजे चालू हो जाएगा। આ વર્ષે કોરોના ક્રમશઃ સમાપ્ત થતા અને ખૂબ ઓછી સંખ્યામાં કોરોનાના કેસ આવતા હોવાથી તંત્રએ પૂરી જાહો જલાલી સાથે આ જગન્નાથજીની યાત્રા નીકળે એ દિશાની અંદર આયોજન કર્યું છે। ઇસ્કોન મંદિર દ્વારા પૂર્ણ રીતે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। તંત્રએ પણ પોતાની જે તૈયારી કરવાની હતી, સિક્યોરિટી સહિત રસ્તા પર વૃક્ષોની કાપણી હોય, રસ્તા પર પેચવર્ક હોય, તમામ તૈયારીઓ કરી લીધી છે। આ વર્ષે ઇસ્કોન મંદિર દ્વારા ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ભાવિક ભક્તો, હજારો ને લાખોની સંખ્યામાં જ્યારે ભાવિક ભક્તો જોડાવાના છે, ત્યારે વડોદરા શહેરની આ જગન્નાથજીની યાત્રામાં આપ સર્વે નગરજનોનો આમંત્રિત કરીએ છીએ અને નગરજનો ઉત્સાહભેર આવે। ભગવાન જગન્નાથજી પણ જે ભક્તજનો દર્શને આવ્યા હોય એમની પર કૃપા દ્રષ્ટિ રાખે, ભગવાન એમને આશીર્વાદ આપે અને સમગ્ર શહેરની અંદર આ વર્ષે ભગવાન જગન્નાથજીના આશીર્વાદ થકી સારો વરસાદ થાય, સૌનું જીવન સુખમય થાય, સૌના જીવનમાં પ્રગતિ આવે એવી જ પ્રભુ ચરણોમાં આજના દિવસે પ્રાર્થના। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। વડોદરાના વિદ્યાર્થીઓ માટે ખુશ ખબર, કાનન.co હવે વાસણા ભાયલી રોડ પર ઇનોગ્રલ ઓફરમાં વિદ્યાર્થી મિત્રોને તમામ કોચિંગ સર્વિસીસ પર ફ્લેટ 25% ડિસ્કાઉન્ટ સાથે કેનેડા, UK, US માટે એડમિશન ફેસિલિટી તો ખરી જ। તો આજે જ સંપર્ક કરો અથવા વધુ જાણકારી માટે વિઝિટ કરો કાનન.co। 3rd floor, Florence Excellence beside Bright Day CBSE School, વાસણા ભાયલી મેઇન રોડ, વડોદરા। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बढ़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। ये है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। जॉय ई बाइक। वडोदरा महानगर पालिका के आयुष विभाग में भर्ती का नकली विज्ञापन वायरल होने पर कॉरपोरेशन ने मामले पर सफाई दी है। गुजरात के वडोदरा शहर में वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में नौकरी के लिए भर्ती का नकली विज्ञापन वायरल हुआ है। एक वेबसाइट पर यह विज्ञापन देखा जा रहा है जिसमें आयुष मेडिकल ऑफिसर की भर्ती के लिए ऑनलाइन अर्जी करने को कहा गया है। इस पर वडोदरा महानगर पालिका के डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर सुधीर पटेल ने सफाई देते हुए कहा कि ऐसी कोई भर्ती का ऐलान नहीं किया गया है और इस वेबसाइट के साथ वडोदरा महानगर पालिका का कोई संबंध नहीं है। आज अमरा एक डॉक्टर है, डॉक्टर पीयूष पटेल ध્યાનમાં આવ્યું કે ઓનલાઈન એક છે
સરકારી રિઝલ્ટ shub.in આ એક વેબસાઇટ છે. એમાં કોર્પોરેશનની હેલ્થ ડિપાર્ટમેન્ટની અલગ અલગ ભરતી કરવાની જાહેરાત આપેલી છે, જે બિલકુલ ખોટી છે. આવી જાહેરાત વીએમસી પોતે પણ કરી રહ્યું નથી ને એ જે પ્લેટફોર્મ છે એની સાથે વીએમસીને કંઈ જ લાગે વળગતું નથી. આ બાબત જેવી જ ધ્યાનમાં આવી તરત જ આ બાબતે કોઈ પણ ઉમેદવાર કે કોઈ પણ નાગરિક છે એ ખોટી રીતે ભેરવાય નહીં, કોઈ પણ રીતે કોઈનું નુકસાન ન જાય એના માટે જેવી જ વાત ધ્યાનમાં આવી તરત જ આ જાહેરાત સાથે વીએમસીને કંઈ લાગતું વળગતું નથી એ બાબતનું તાત્કાલિક અમે ફેસબુકમાં, ટ્વિટરમાં અને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પોસ્ટ મૂકી દીધી છે અને તમામને चेतव्याला है। वीएनएम बुलेटिन में अब वक्त है वडोदरा शहर से जुड़ी खबरों का, तो आइए डालते हैं नजर वडोदरा शहर से जुड़ी खबरों पर। गुजरात के वडोदरा में आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा मांगी गई जानकारी में चौंकाने वाली हकीकत सामने आई है, जिसमें कॉरपोरेशन में भर्ती के बहाने 10 साल में बेरोजगारों से 4 करोड़ 73 लाख रुपए लिए गए हैं। दरअसल पालिका द्वारा पिछले 10 सालों में विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रिया के लिए नामांकन मंगवाए जाते हैं, लेकिन पिछले 5 सालों से कोई भर्ती नहीं की गई है और इन उम्मीदवारों से नामांकन फॉर्म फीस के नाम पर 4 करोड़ 73 लाख रुपए जमा किए गए हैं। आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी में ये जानकारी सामने आई है, जिसमें सबसे ज्यादा 3 करोड़ 8 लाख रुपए 2020-2021 के वर्ष में कॉरपोरेशन में जमा हुए हैं। वडोदरा में आवारा पशुओं का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बकरावाड़ी इलाके में गाय को रोटी देकर वापस लौट रही महिला को गाय ने चपेट में ले लिया, जिसमें 64 वर्षीय पुष्पा परमार नामक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। गंभीर रूप से घायल महिला को एसएससी अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया है। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा आवारा पशुओं पर लगाम कसने की लाख कोशिश की जा रही है, लेकिन वडोदरा शहर के नागरिक लगातार आवारा पशुओं का भोग बनते ही जा रहे हैं। वडोदरा कॉरपोरेशन द्वारा ठेले संचालकों के लिए क्यूआर कोड लगाने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। क्यूआर कोड से ठेले धारकों की पहचान हो पाएगी। अगर एक ही व्यक्ति के नाम पर एक से ज्यादा ठेले हैं तो क्यूआर कोड जनरेट नहीं होगा और साथ ही वडोदरा शहर में आधिकारिक रूप से कितने ठेले हैं उसकी जानकारी भी मिल पाएगी। वीएमसी की स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने क्यूआर कोड मामले अधिकारियों के साथ एक बैठक में विचार विमर्श भी किया है। गुजरात के वडोदरा शहर में बरसात कुछ बौछार के बाद नदारद है। ऐसे में लोग गर्मी और उमस से परेशान हो रहे हैं। जून महीना पूरा होने को है, लेकिन बारिश के कोई आसार नहीं है। वडोदरा शहर में गर्मी का पारा करीब 35 डिग्री के आसपास चल रहा है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। पशु पक्षी और इंसान तो बरसात की राह देख ही रहे हैं, साथ ही बरसात में विलंब से किसान भी परेशान हो रहे हैं। वडोदरा के भाईली TP2 FP 109 के प्लेग्राउंड में रिजर्व प्लॉट का मामला चर्चा में है। न्यासा डेवलपर्स द्वारा कॉरपोरेशन की अनुमति के बिना यहां आरएमसी प्लांट शुरू कर दिया गया था। इस मामले को सभा में उठाए जाने के बाद 23 तारीख को प्लांट सील किया गया है। डेवलपर्स द्वारा प्लांट को लेकर 4,58,620 रुपए कॉरपोरेशन में भरपाई किए गए हैं, लेकिन जमीन नापने के बाद डेवलपर्स द्वारा 3,000 स्क्वायर मीटर की जमीन का इस्तेमाल किया गया होने की हकीकत सामने आई है। ऐसे में कॉरपोरेशन ने डेवलपर्स को 24,79,580 रुपए और भरने की नोटिस दी है। वडोदरा की पोर्ट जीआईडीसी में कंपनी के ऑयल टैंक में आग के चलते धमाके से इलाके में हड़कंप मच गया। वडोदरा की पोर्ट जीआईडीसी के प्लॉट नंबर 379-380 में मैट हिट इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी है। कंपनी के ऑयल टैंक में प्रेशर क्रिएट होने पर धमाके के साथ आग लग गई। धमाका इतना भीषण था कि 1 किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज सुनी गई। इस ऑयल टैंक में 3,000 लीटर स्टोरेज ऑयल था, जिसके चलते आग ने देखते ही देखते भीषण रूप धारण कर लिया। घटना की जानकारी पाकर पहुंचे दमकल दस्तों ने मशक्कत के साथ आग पर काबू पाया। अच्छी बात यह रही कि कंपनी में शिफ्ट बदलने के वक्त लगी आग के चलते कंपनी में कोई कर्मचारी उपस्थित नहीं था। ऐसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।
वडोदरा में संगम 4 रास्ता निकट फिर एक बार पीने के पानी की पाइपलाइन में रिसाव से पानी की बर्बादी हो रही है। वडोदरा शहर की खस्ताहाल पानी की पाइपलाइन टूटना आम बात होती जा रही है। इन दिनों संगम 4 रास्ता निकट हरणी सुएज पंपिंग के पास मुख्य मार्ग पर पानी की पाइपलाइन में रिसाव से पानी सड़क तोड़कर प्रेशर से बाहर आ रहा है। यहाँ पानी की बर्बादी तो हो ही रही है, साथ ही सड़क भी खराब हो रही है, जिस पर आरटीआई एक्टिविस्ट अतुल गामेची ने प्रशासन का ध्यान आकर्षण कराकर मरम्मत की मांग की है। आ वडोदरा शहरનો સંગમ 4 રસ્તા પાસે આવેલ સુએજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટની પાસેનો આ મુખ્ય રોડ છે। આ રોડ પર અસંખ્ય વાહનોની અવરજવર છે, સાથે અહીંયાથી કેટલાક અધિકારીઓ કર્મચારીઓ કોર્પોરેશનના રાજકારણીઓની અવરજવર થાય છે। ત્યારે આ મુખ્ય રોડ પર પીવાની મુખ્ય લાઇનમાં પાણીનું ભંગાણ થયું છે। પીવાનું પાણી છે, શુદ્ધ પીવાનું પાણી સીધું ગટરમાં જઈ રહ્યું છે। એક બાજુ વડોદરા મહાનગરપાલિકાના મેયર સાહેબ, ચેરમેન સાહેબ, કમિશનર સાહેબ સ્માર્ટ સિટીની વાતો કરે ત્યારે આટલું મોટું જે પંચર થયું છે, જે લીકેજ થયું છે, છેલ્લા 7 દિવસથી આ લીકેજ છે। અહીંથી ઓનલાઈન કમ્પ્લેન પણ કરવામાં આવી છે, પરંતુ આ લીકેજ કોઈ પણ સંજોગોમાં પૂરાતું નથી। પીવાનું પાણી વેડફાઈ રહ્યું છે, લોકોને પીવાનું પાણી મળતું નથી, માટલા લોકો ફોડી રહ્યા છે। ગઈકાલે પણ લોકો મોરચો લઈને આવ્યા હતા। એટલે કહી શકાય કે વડોદરા શહેરના મેયર સાહેબ, ચેરમેન સાહેબ અને કમિશનર સાહેબ જે આંખે પાટા બાંધીને બેઠા છે, યા તો જે ઊંધા ચશ્મા પહેરીને બેઠા છે, એમને અમારી વિનંતી છે કે વહેલામાં વહેલી તકે આ સંગમ રોડ પર આવીને એસટીપી પ્લાન્ટ પાસે આવીને તપાસ કરે કેટલા દિવસથી પાણી વહી રહ્યું છે, આ પીવાનું પાણી છે, અને વહેલી તકે બંધ કરે તેવી અમારી માંગ છે। मामले की जानकारी पाकर वडोदरा कांग्रेस के अध्यक्ष ऋत्विज जोशी भी मौके पर पहुंचे और मामले पर वडोदरा कॉर्पोरेशन को आड़े हाथों लिया। वडोदरा शहर में भारतीय जनता पार्टी जो 27 वर्षનું જે કુશાસન છે એમાં આજે પણ પ્રજાને 2 ટાઈમ ચોખ્ખું પાણી નથી મળતું। જે પ્રજા વેરો ભરે છે એનું વેરાનું વળતર ના મળે, પાયાની સુવિધા ના મળે, અને પાણીનો મુદ્દો બહુ મોટો મુદ્દો છે। કારણ કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ જ્યારે મીડિયામાં આવે અથવા કોઈ જગ્યાએ ભાષણ આપવા જાય ત્યારે વાતો મોટી મોટી કરવાની, અને કોર્પોરેશનની અંદર કાગળ પર બધા કામો થઈ ગયા છે એવું બતાવવામાં આવે, પણ જે જ્યારે તમે રસ્તા પર આવો, સ્થળ પર આવો ત્યારે તમે જુઓ તો અસલિયત હકીકત કંઈ અલગ જ છે। અને એનું જીવતું જાગતું ઉદાહરણ આ જે વિજયનગર બાજુ જે રોડ તમે જુઓ કે જે સંગમ 4 રસ્તા બાજુ જે રોડ જાય છે, જ્યાં સુએજ પમ્પિંગ સ્ટેશન છે ઇન્દ્રપુરીનું, એની બહાર જ આજે પીવાના પાણીની લાઇનમાં જે ભંગાણ પડેલું છે। અહીંયા આજુબાજુ જે સ્થાનિક દુકાનવાળા જેમને પૂછ્યું તો કીધું કે ગયા શુક્રવારથી અહીંયા ભંગાણ પડ્યું છે। એક બાજુ વડોદરા શહેરની પ્રજા પાણી માટે, પીવાના પાણીના માટે વલખા મારે, અને અહીંયા છેલ્લા લગભગ આજે 5 દિવસ થઈ ગયા અને પાણીની લાઈન લીકેજ થઈ ગઈ છે, તો પણ આ વિસ્તારના કોઈ સ્થાનિક કોર્પોરેટરો, કોઈ ધારાસભ્ય કે ભાજપના કોઈ નેતા કે કોઈ અધિકારીએ તસ્દી પણ નથી લીધી કે અહીં આવીને રિપેરિંગનું કામ કરે, અથવા તો આ જે પાણીનો વેડફાટ થઈ રહ્યો છે એને કેવી રીતે બંધ કરે। કારણ કે એક બાજુ પાણીનો સળગતો મુદ્દો છે। તમે જુઓ કે વડોદરા શહેરમાં કેટલા બધા વિસ્તાર એવા છે જ્યાં પ્રજાને પાણીના જગ મંગાવવા પડે, ટેન્કર મંગાવવા પડે, કારણ કે પીવાનું પાણી એમને મળતું નથી। ત્યારે આજે એક બાજુ આ હાલત છે। અહીંથી ઘણા બધા લોકો જતા હશે, ભાજપના નેતાઓ પણ જતા હશે, પણ તોય તસ્દી કોઈ લેતું નથી। માટે મીડિયાના માધ્યમથી પ્રજાને અમે જાગૃત કરવા માંગીએ છીએ, અને બીજું જે અધિકારી છે એ અધિકારીને પણ અમે રજૂઆત કરીશું કે તાત્કાલિક આ જે પાણીની લાઇનમાં ભંગાણ પડ્યું છે એ તમે અહીંયા રિપેર કરીને જે પ્રજાને ખરેખર પાણી પીવાનું મળવું છે, પાણીનો વેડફાટ થઈ રહ્યો છે, તમે જુઓ કેટલું મોટું પાણી, કેટલી મોટી संख्या में पानी जई રહ્યું છે। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच गुजरात मॉडल, दिल्ली मॉडल और साथ ही शिक्षा व्यवस्था को लेकर तनातनी जारी है। भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधिमंडल गुजरात से दिल्ली मॉडल देखने दिल्ली गया हुआ है। इस दौरान दिल्ली सरकार पर और आम आदमी पार्टी पर भाजपा के प्रतिनिधिमंडल द्वारा आरोप लगाए गए हैं, जिस पर गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने पत्रकार परिषद का आयोजन कर मामले में प्रतिक्रिया दी। साथी मित्रों खूब खूब स्वागत। जेम आपणे बधाए जाणीए छीए के शिक्षणना मुद्दे आम आदमी पार्टीए देश आखामां एक नवी दिशा बतावी छे। दिल्लीनी अंदर माननीय अरविंद केजरीवालजीए शानदार सरकारी स्कूलों बनावी देश विदेशना तमाम महानुभावोनुं ध्यान खेंच्युं छे। दुनियाभરના કેટલાય પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિઓએ દિલ્હીની સરકારી શાળાની મુલાકાત લીધી છે। દેશના
અલગ અલગ રાજ્યના મુખ્યમંત્રીઓએ, શિક્ષણ મંત્રીઓએ દિલ્હીની સરકારી શાળાની મુલાકાત લીધી છે અને હવે અમને ગર્વ છે કે ગુજરાતમાંથી ભાજપના પ્રતિનિધિઓ પણ દિલ્હીની સરકારી શાળા જોવા માટે ગયા છે. ગઈકાલે જ્યારે જેઓ દિલ્હી ગયા ત્યારે માનનીય શિક્ષણ મંત્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી મનીષ સિસોદિયાજીએ ટ્વીટ કર્યું હતું અને અમારા રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા આતિશીજીએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી અને આ ભાજપના તમામ પ્રતિનિધિઓને સ્વાગત કર્યું અને કહ્યું કે તમે જ્યાં કહેશો, જે જગ્યાએ કહેશો તે જગ્યાએ અમે તમને જોવા લઈ જઈશું. દિલ્હીના કોઈ પણ એરિયામાં, કોઈ પણ જગ્યાએ, કોઈ પણ વસ્તુ જોવા માટે લઈ જઈશું, તમે આવો. પરંતુ ભાજપના લોકોએ આ આમંત્રણને સ્વીકાર્યું નહીં અને કાલે આખો દિવસ એમણે સોશિયલ મીડિયામાં એવી વાતો કરી કે અહીંયા અમને સ્વીકારવા માટે, અમને મળવા માટે, અમને સ્કૂલ જોવા લઈ જવા માટે કોઈ ધારાસભ્ય આવેલ નથી. આવી ફરિયાદ કાલે ભાજપના પ્રતિનિધિઓએ આખો દિવસ કરી. અમે જ્યારે એને દિલ્હીની સ્કૂલ બતાવવા તૈયાર છીએ, એ જે એરિયા, જે વિધાનસભા, જે ગલી મહોલ્લાની સ્કૂલ જોવા માગતા હોય એ બતાવવા તૈયાર છીએ, પણ ભાજપના પ્રતિનિધિઓ જોવા તૈયાર નથી. અરવિંદ કેજરીવાલના શિક્ષણ મોડલની સામે ભ્રષ્ટ ભાજપનું ખાનગી શિક્ષણ મોડલ જે છે એ ધ્વસ્ત થયું છે. દિલ્હીની સરકારી સ્કૂલોમાં માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજીએ દેશમાં સૌથી વધુ બજેટ શિક્ષણનું આમ આદમી પાર્ટીની દિલ્હી સરકારે ફાળવ્યું છે અને એમાં શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં 2014-15માં 137% કરતાં પણ વધારે રૂપિયાનો ખર્ચો બજેટ દરમિયાન કરવામાં આવ્યો છે. દિલ્હી ગવર્મેન્ટ દ્વારા 2015 પછીથી 26 બિલકુલ નવી સ્કૂલો બનાવવામાં આવી છે. 21 નવી સ્કૂલો હાલમાં બની રહી છે. એ સિવાય જૂની એક્ઝિસ્ટિંગ સ્કૂલો જે હતી એનું કેપેસિટી એક્સપાન્શન કરવામાં આવ્યું છે. તો આ દિલ્હીની સરકારી શિક્ષણ વ્યવસ્થાની ઉપલબ્ધિઓ માત્ર દિલ્હીમાં નહીં, માત્ર ભારતમાં નહીં, ભારતની બહાર દુનિયાના તમામ દેશોમાં, તમામ પ્લેટફોર્મ ઉપર ખૂબ જ પ્રશંસા પામી છે, ખૂબ જ એને એપ્રિસિએશન મળ્યું છે. આવી દિલ્હીની વ્યવસ્થામાંથી આ ભાજપના જે પ્રતિનિધિઓ ગયા છે એ કંઈક શીખીને આવે, કંઈક સારું લઈને આવે અને એ સારું અહીંયા ગુજરાતમાં લાગુ કરે એવી અમારી લાગણી અને વિનંતી છે. गुजरात के अहमदाबाद में रथ यात्रा की तैयारियों का उत्साह देखने को मिल रहा है. यहाँ भगवान जगन्नाथ के सुंदर वस्त्र तैयार किए गए हैं. वहीं यात्रा में शामिल होने वाले अखाड़े भी जमकर तैयारियों में जुटे हुए हैं. गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर में पूरे राज्य की सबसे बड़ी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आयोजित की जाती है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों के साथ की जा रही है. भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बालभद्र के लिए सुंदर वस्त्र तैयार किए गए हैं. भगवान के यह वस्त्र पिछले 18 साल से सुनील सोनी बनाते हैं. रथ यात्रा के उपलक्ष्य में भगवान के साथ अलग अलग तरह के वस्त्र तैयार किए गए हैं. इसमें गोटा पत्ती, पेचवर्क इत्यादि किया गया है. साथ ही भगवान के लिए जरदोजी वर्क का मुकुट बनाया गया है. बहन सुभद्रा के लिए 16 श्रृंगार की तैयारी की गई है. जो देखो तमाश के कपड़े बनाए वो एकदम हेवी बनाए, तो वेलवेट पे कच्छ उसके अंदर रेशम वर्क है. और एकम के दिन जो सोना श्रृंगार होता है उसमें भी हमने कपड़े बनाए तो वो भी हेवी है, गोटा पत्ती और पेच वर्क डाला हुआ है. और जो रथ यात्रा के दिन जो कपड़े भगवान के जो वस्त्र है उसमें भी हमने अलग हेवी डिजाइन किया हुआ है. और जो भगवान नगर यात्रा पे निकलेंगे और तीसरे दिन जो तीज के दिन होती है तो भगवान को रिलैक्स, ऐसी हम भावना रखते हैं कि भगवान भी रिलैक्स हो, इसलिए हमने खास करके स्पेशल नेट के कपड़े बनाए. जगत के नाथ है, वहाँ पर फंक्शन है तो उसमें तो क्या कमी रहेगी, उसमें तो बहुत राजा धीराज है, तो उसमें तो कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए. महाराज जी की भी ऐसी ही भावना है और हमारी भी ऐसी भावना है. तो उस टाइम हमने स्पेशल जरदोसी का मुकुट है जो स्पेशल हैंडवर्क और खाटली वर्क में बनाया हुआ हैंडवर्क मुकुट है, और एक डायमंड वाला मुकुट है वो भी चढ़ेगा भगवान को. और एक पगड़ी बनाई है लेटेस्ट खास करके, वो 3 चौगा वाली. हमारे यहाँ गुजरात में एक भजन है उसके हिसाब से हमने 3 चौगा वाली पगड़ी बनाई है, 1 चौगा वाली और मुकुट भी बनाए है. 2 साल बाद भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा अहमदाबाद में धूमधाम से निकल रही है. रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के रथ के आगे पीछे चलने वाले, करतब दिखाने वाले युवक हमेशा आकर्षण का केंद्र बनते हैं. पिछले 100 साल से अखाड़ों के साथ ही रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है. एक अखाड़े से शुरू होकर अब लगभग 30 अखाड़े रथ यात्रा में अलग अलग करतब दिखाते हुए शामिल होते हैं,
जिसकी तैयारियां इन दिनों की जा रही है। लकड़ी दाव, साइकिल दाव और साथ ही अंग कसरत के दाव इन युवकों द्वारा दिखाए जाएंगे, जिन्हें देखने के लिए हजारों लोग अहमदाबाद की सड़कों पर उमड़ पड़ेंगे। मैं 37 ईयर से रथ यात्रा में जा रहा हूँ। मेरे पापा के साथ में जा रहा था, तब से मैं रथ यात्रा में अखाड़ा में पार्टिसिपेट हो रहा हूँ। रथ यात्रा में 30 अखाड़े हैं। 30 अखाड़े के जो प्रेसिडेंट है हमारे मुकेश भाई हार्डवेद है, 330 अखाड़े के प्रेसिडेंट, और उनकी जो आगेवानी के से हम काम करते हैं। नहीं, 2 साल से 1 साल लड़के बहुत तैयारी कर, खूब धामधूम से हम लोग निकले गए पूरी तैयारी के साथ, और बोलकों में बहुत उत्साह है। जो बहुत पहले हम लोग खेलते थे मतलब हथियारों से, तो हमको बहुत सालों से बंद करवा दिया है। जो हर साल निकलते हैं ऐसे ही करने का हम। वडोदरा के गोत्री अस्पताल में असुविधाओं की भरमार है, जिस पर सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश परमार ने प्रबंधन का ध्यान आकर्षण कराया। वडोदरा की गोत्री अस्पताल में यहाँ वहाँ गंदगी देखने को मिल रही है। वहीं लिफ्ट बंद होने से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पोस्टमार्टम की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। ऊपर से ऑपरेशन थिएटर भी पिछले कुछ दिनों से बंद है। ऐसे में यहाँ आने वाले हजारों मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर गोत्री अस्पताल के सुपरिटेंडेंट और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड को आवेदन देकर मामले से अवगत कराया गया। વડોદરા શહેરમાં આવેલ ગોત્રી જનરલ હોસ્પિટલમાં આજરોજ એક આવેદનપત્ર આપવા માટે આવ્યા છે કે જે અહીંયા ગાડી ઓપરેશન થિયેટર ઘણા વખતોથી બંધ હાલતમાં છે, તો તાત્કાલિક ધોરણે શરૂ કરવામાં આવે ને જે દર્દીઓને જે હાલાકી પડી રહી છે, તો હાલાકી જે ન પડે એના માટે આજે રજૂઆત કરવા માટે આવ્યા હતા। સાથે ટૂંક સમય પહેલે પણ તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા ગાડી લિફ્ટ બંધ હાલતમાં હતી। સાથે અહીંયા ગાડી ગંદકીનું સામ્રાજ્ય જોવા મળે છે। પોસ્ટમોર્ટમ માટેની ઘણી વખત અમે લોકોએ રજૂઆત કરી છે કે ભાઈ અહીંયા ગાડી પોસ્ટમોર્ટમ રૂમ પણ બંધ હાલતમાં છે। એટલે કહી શકાય કે જે ગોત્રી જનરલ હોસ્પિટલમાં કેટલીક બેદરકારીઓ જોવા મળે છે। સાથે સાથે જ્યારે પણ અમે રજૂઆત કરીએ છીએ ત્યારે આશ્વાસન ને વચનો આપવામાં આવે છે કે ભાઈ થઈ જશે, પરંતુ કહી શકાય કે જે દર્દીઓને જે હાલાકી પડી રહી છે તો એનો જવાબદાર કોણ? પહેલો મુદ્દો હતો કે પોસ્ટમોર્ટમ GMERS ગોત્રી હોસ્પિટલમાં કેમ શરૂ નથી? તો પોસ્ટમોર્ટમમાં જે GMERS સંસ્થા છે, સોસાયટી છે, અને સોસાયટીમાં જે ડૉક્ટરો છે એ ગેઝેટેડ ડૉક્ટરો નથી, તેમજ જે મેડિકલ ઓફિસરો જે 8 જેટલા છે તેઓ ગવર્મેન્ટના છે। જો રાજ્ય સરકાર જો પરમિશન આપશે અને જે ટેકનિકલ જે પ્રોબ્લેમ છે સોલ્વ થશે તો અમે લોકો પોસ્ટમોર્ટમ કરવા માટે તૈયાર છે। બીજો મુદ્દો હતો કે જે ઓપરેશન થિયેટર બંધ હતા, તો જે સેન્ટ્રલ એસીનો જે તકલીફ થઈ હતી એ સમસ્યા રવિવાર સાંજે સંપૂર્ણપણે પૂર્ણ થઈ ગઈ હતી, પરંતુ કંઈક સેન્ટ્રલ એસીમાં પ્રોબ્લેમ હતો એ સોમવારે પણ સોલ્વ થઈ ગયો હતો અને સોમવાર પછી આપણે ઓપરેશનો શરૂ કરેલ છે। લિફ્ટ બંધ છે, તો ઘણીવાર ધ્યાનમાં આવે છે કે ઘણી બધી લિફ્ટો બંધ હોય છે, ઘણીવાર રિપેરિંગ પણ થતું હોય છે, પરંતુ લિફ્ટ એ PIU વિભાગના એન્જિનિયર ડિપાર્ટમેન્ટ અને સિવિલ ડિપાર્ટમેન્ટના અંડરમાં આવતી હોય છે, જેથી કરીને અમે તેમને વારે ઘડીએ આ બાબતની જાણ પણ દોરતા હોય છે। ચોથો મુદ્દો હતો કે પાન મસાલાની પિચકારીઓ। તો મારે આપના માધ્યમથી ખાસ એક મેસેજ આપવા માગું છું કે પાન મસાલા ગુટકા ખાસ કરીને દર્દી અને દર્દીના સગાવાલા લોકોને પણ હું એક સૂચના આપવા માગું છું કે આ હોસ્પિટલમાં આપણે સારા થવા આવીએ છીએ, પાન મસાલા ગુટકા લઈને હોસ્પિટલમાં ન આવે। સફાઈનું પણ સંપૂર્ણ ધ્યાન રાખીએ। સફાઈ માટે અમે સુપરવાઇઝર રાખેલા છે, જેમને વખતો વખત અમે સૂચના પણ આપીએ છીએ, પરંતુ કમલેશ પરમારની જે આજે અરજી આવી છે એના આધારે ફરીવાર તેમને બોલાવી અને એમને પાછું અમે સૂચન આપીશું કે જ્યાં પણ પાન મસાલા પિચકારી હોય તેને સાફ કરે, અને પાન મસાલાની પિચકારી સાફ કર્યા પછી પણ એના લાલ ડાઘા રહી જાય છે ત્યાં અમારે વખતો વખત ચૂનો મારવો પડે છે। તો આ જે સમસ્યા છે એના અનુસંધાનમાં PIUના એન્જિનિયર, સિવિલ એન્જિનિયર અને ઇલેક્ટ્રિક એન્જિનિયરને પણ અમે ध्यान દોરીશું कि आ समस्या वारे घड़िए थवी ना જોઈએ। 80 साल की उम्र में लोगों को आपने डॉक्टरों के चक्कर लगाते सुबह शाम पार्क में योगा करते तो देखा होगा, लेकिन एथलीट की तरह गंगा पुल से छलांग लगाते शायद ही देखा हो। तो आइए आपको दिखाते हैं अद्भुत दादी का ऐसा ही एक वीडियो। उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा में कई फीट ऊंचे पुल में छलांग लगाती इस दादी को देखकर बड़े बड़े हैरान है। हर की पौड़ी पर गंगा में तेज प्रवाह से सहमे लोग जहां घाटों पर चैन पकड़कर नहाते हैं, वहीं 80 साल की बुजुर्ग महिला पुल की रेलिंग पार कर गंगा में छलांग लगाती नजर आ रही है।
सोशल मीडिया पर एथलीट दादी का यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र में शिंदे गुट भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाएगा या उद्धव सरकार अपनी कुर्सी बचा पाएगी, यह देखना वाकई दिलचस्प हो गया है। महाराष्ट्र में 22 जून से शुरू हुआ सियासी घमासान लगातार 8वें दिन भी जारी है। सूरत से जिस राजनीतिक नाटक की शुरुआत हुई उसके अहम डेवलपमेंट गुवाहाटी में हुए, लेकिन उसका क्लाइमैक्स अभी भी बाकी है। इस बीच महाराष्ट्र के राज्यपाल ने कल यानी 30 जून को शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया है। शिवसेना इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची और कोर्ट ने उसकी याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट में शिवसेना के वकील ने फ्लोर टेस्ट पर आपत्ति जताते हुए दलील दी कि 16 बागी विधायकों को 21 जून को ही अयोग्य घोषित किया जा चुका है। ऐसे में इनके वोट से बहुमत का फैसला नहीं किया जा सकता। शिवसेना की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में पेश हुए। इधर शिंदे अपने गुट के साथ गुवाहाटी से गोवा रवाना हो गए हैं। वहां होटल ताज कन्वेंशन में 71 कमरे बुक हैं। कल ये लोग मुंबई निकलेंगे। उससे पहले भाजपा आज शाम अपने विधायकों की बैठक करेगी ताकि कल के तय फ्लोर टेस्ट की तैयारी कर सके। गुजरात में विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस के अग्रणी विधायक हर्षद रीबड़िया ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा उन्हें 40 करोड़ की ऑफर दल बदलने के लिए की गई होने की बात कहते हुए सनसनी मचा दी है। तो कोक आपड़ा एक बे मंत्री मित्र पण होय, जुना संबंध होय, પેલા એ કોંગ્રેસમાં હોય અને અત્યારે સામે બેઠા હોય અને મંત્રી હોય તો આપણે આ પ્રસંગમાં આવ્યા તેમ તો હર્ષદભાઈ વિયાતા અફો અરે ભાઈ હેમંતભાઈ પટેલ રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં 40 કરોડ આપતા હતા। રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં અત્યારે કોઈ રૂપિયા આપવાનો છે તમને? 40 કરોડ આપતા હતા છતાં એમ સિંહે ફળ ન ખાય। આપણું મનોબળ તોડવા માટેની જે અફવાઓ છે એમાં ક્યાંય આવતા નહીં। આપણે બધા સાથે રહીને આ સરકારમાં આ વખતે એક પાર્ટીએ કીધું ને 125 સીટ કેમ લાવવી, એ વિચાર સાથે આપણે આગળ વધવું છે। આપણી સીટમાં તમે બધાય તો મારા હાથ પગ છો, તમે મારી માટે ખૂબ પરસેવો પાડો છો, મને ખબર છે। તમે મને ખબર છે કે ગઈ વખતે 23,000 જીતો ને આ વખતે તમે મને 40,000 જીતાડવાના છો, એ મને ખબર। તમે એટલું યાદ રાખજો કે હું ખેડૂતનો દીકરો છું, ક્યારે તમારી યાદ નથી નીકળું। મને એમ કહો કે મારું આ કામ છે અને ક્યારે હું પૂછા કોઈ ને પણ મારો કાર્યકારી છે એના માટે હું જે કરવું પડે એ કરી ગમે તાકાત લગાડી એના કામને કઈ અટકવા નહીં દો સાહેબ। આ છે આપણી એક પ્રેમ ભાવના છે, બધા સાથે રહીએ છીએ, વર્ષોથી સાથે હતા અને સંજોગો એવા આવે અને આપણા એક પણ બૂથમાં કોઈ અસામાજિક તત્વ માથા મારે, તમને એમ લાગે કે આ બૂથ આપણું નબળું છે ને અહીંયા થોડું કામ કરવું પડે એવું છે, ત્યારે એ પણ અમારું અગાઉ ધ્યાન દોરજો। કારણ કે આપણે આગોતરું આયોજન કરવું છે। આ લોકો આ વખતે ગમે ત્યારે કુલ આમ ડામ છાપથી આપણી આગળ ચૂંટણી લડવાના। गुजरात के राजकोट में हाल ही में नकली नोटों के साथ 2 छात्र गिरफ्तार हुए थे और अब यूनिवर्सिटी में कबाड़ चोरी करने मामले इंग्लिश मीडियम स्कूल के 3 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। राजकोट में इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले 3 छात्र क्लब में दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी मनाने के लिए कबाड़ की चोरी करते हुए पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। दरअसल पुलिस ने अलग अलग चोरी के मामलों में सीसीटीवी फुटेज की जांच की थी, जिसमें यह 3 छात्र 150 किलो कबाड़ की चोरी करते हुए पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। इन तीनों छात्रों ने महंगे क्लब में दोस्त का जन्मदिन मनाने के लिए प्लान बनाकर करीबन 150 किलो कबाड़ की चोरी की थी। गई काले यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन अंदर पुलिस स्टेशन ने पीसीआर पेट्रोलिंग में थी दरमियान एक i20 गाड़ी और स्कॉर्पियो गाड़ी शंकास्पद हालत में मळेली थी और पुलिस स्टेशन विस्तार में वारंवार कंस्ट्रक्शन साइट पर चोरी थाय छे एवी फरियाद आवती थी, जेथी पीसीआर ने पेट्रोलिंग दरमियान 2 वाहन शंकास्पद जणाया आव्या,
જે જોતા એમાં જણાવેલું કે I-20 ગાડીની અંદર લોખંડની ખીલાસરી ભરેલી હોય એ તેની સાથે 3 વ્યક્તિ હોય જે આગળની કાર્યવાહી અમારા ડિસ્ટાફ PSI અને તેની ટીમે કરી એમાં તપાસ કરતાં એવું જાણવા મળેલું કે જે લોકો આ ચોરી કરવા આવેલા હતા એમાં 2 વિદ્યાર્થીઓ હતા જે કાયદાને સંઘર્ષમાં આવેલા જે 18 વર્ષથી નીચેની ઉંમર ધરાવે છે તેમજ એની સાથે એક વિદ્યાર્થી હતો જે 19 વર્ષની ઉંમરનો હતો. આ વિદ્યાર્થીઓએ પોતાના એક મિત્રનો બર્થડે સારી એવી હોટલમાં ઉજવવા માટે થઈને ચોરી કરવાનું નક્કી કર્યું. માર્કેટમાંથી ગાડી ભાડે લીધી, ભાડે લઈને આવીને કન્સ્ટ્રક્શનની સાઇટ ઉપરથી લોખંડની ચોરી કરી તેમાંથી થોડી રકમ મેળવી અને પોતાના મિત્રનો બર્થડે ઉજવવાની યોજના હતી તેઓની. આ તમામ મિત્રોએ ભેગા થઈને નક્કી કર્યું કે આપણે જો સારી હોટલમાં બર્થડે ઉજવવો હોય તો આપણે થોડી રકમ જોઈએ 8,000 થી 9,000 રૂપિયા. એટલે તેઓને એક બાળપણમાં કે સમાજની અંદર જે આજકાલ દેખાદેખી ચાલે છે અને સોશિયલ મીડિયાનો દુરુપયોગ તેના લીધે એને આવો મનમાં વિચાર આવ્યો અને એને આવો પ્લાન બનાવ્યો. ગાડી એના એક મિત્ર દ્વારા એને જાણવા મળ્યું કે ગાડી આપણે જોતી હોય તો ભાડે મળે છે એટલે તેને અમુક રકમ ચૂકવી અને ગાડી भाड़े लेने આવ્યા હતા. उत्तर प्रदेश के कई शहरों में आज राजस्थान के उदयपुर में टेलर की हत्या का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया गया. राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल साहू की निर्मम हत्या की घटना के बाद यूपी में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. इस मामले यूपी के महोबा में आज हिंदू संगठनों ने आतंकवाद का पुतला जलाकर उदयपुर में घटी जिहादी घटना का विरोध किया. इस घटना के विरोध में केंद्र सरकार से राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की हिंदू संगठनों ने मांग की है. राजस्थान के उदयपुर में एक हिंदू टेलर का जिहादियों द्वारा सरेआम कत्ल कर दिया गया. उसके बाद उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की गई. तो इस पुतला दहन के माध्यम से मैं केंद्र सरकार से यह अपील करता हूं कि तत्काल प्रभाव से वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि वहां पर राजस्थान सरकार आतंकवादी जिहादियों को लगाम कसने में नाकाम है. उत्तर प्रदेश के आगरा में राजस्थान के उदयपुर में हुई कन्हैया की हत्या के विरोध में हिंदू संगठनों द्वारा प्रदर्शन करते हुए मृतक की आत्मा की शांति के लिए शांति पाठ किया गया. यहां जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए कन्हैयालाल साहू की हत्या का विरोध किया गया और हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दिए जाने की मांग की गई. ये हवन किया है उदयपुर में कल कन्हैयालाल साहू जी की निर्मम रूप से हत्या कुछ तालिबानी सोच रखने वाले मुस्लिम लोगों ने करी है. उनकी आत्मा की शांति के लिए हमने यह हवन किया है. ईश्वर से प्रार्थना करी कि ईश्वर जो कन्हैयालाल साहू जी उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें. मृतक के परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करी और हम भविष्य में भी उनके परिवार के साथ हमेशा खड़े होने का जिस तरीके से कांग्रेस सरकार उदयपुर राजस्थान में एक दिन दहाड़े कन्हैया साहू की हत्या कर दी गई इस्लामिक आतंकवाद से प्रेरित होकर, यह कहीं ना कहीं जितने भी देश के अंदर इस्लामिक आतंकवाद के अड्डे चल रहे हैं, मदरसे चल रहे हैं, हम राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं कि इनकर तुरंत अंकुश लगाया जाए. कांग्रेस सरकारें जानती थी कि कन्हैया की हत्या हो जाएगी, फिर भी उसके बाद उसे सिक्योरिटी नहीं दी. उसके पड़ोसी ने 2 दिन पहले उसे बंद कराया था कन्हैयालाल को, निपुर शर्मा वाले मामले में जिस पोस्ट को उसने आगे बढ़ाई थी. उस पोस्ट के कारण उसने उसे बंद कराया. उसके बाद भी उसने सुरक्षा की गुहार लगाई, उसको धमकियां मिल रही थी, लेकिन सरकार, कांग्रेस सरकार की जून नहीं देंगी. उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भी हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री और प्रभारी विमल द्विवेदी के नेतृत्व में उदयपुर की घटना का विरोध किया गया. यह आतंकवाद का पुतला फूंककर दोषियों पर जल्द से जल्द कार्यवाही की मांग की गई. जो हिंदुओं पर आघात किया जा रहा है, लगातार हिंदुओं पर जो खतरा मंडरा रहा है, जिस तरह से आप देखे होंगे कि एक आम जनमानस, एक गरीब आदमी को सिर्फ इस बात पर डाल दिया गया कि एक उसने अपने समर्थन में नुपुर शर्मा जी का उसने डीपी लगा लिया उसके बच्चे ने और उस पर हत्या कर दी जाती है. आप सोच सकते हैं कि किस तरह से हिंदुओं पर लगातार ये नजरें गड़ाए हुए हैं. हिंदू नेताओं पर, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों पर जिस तरह से प्रहार हो रहा है, मैं इस तरह से पूरी तरह से माननीय अमित शाह जी से, माननीय योगी जी से ये मांग करता हूं कि जिस तरह से मौलाना मदनी द्वारा जहर लगातार हिंदू सनातन धर्म के विरुद्ध और हिंदू देवताओं के विरुद्ध लगातार जहर उगला जा रहा है, और देवबंद में तमाम ऐसे मौलाना हैं जो लगातार इस तरह से बयानबाजी, इस तरह से जहर उगल रहे हैं, इन पर लगातार पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए. रथ यात्रा और बकरी ईद के त्योहार नजदीक हैं. ऐसे में सुरेंद्रनगर में पुलिस द्वारा शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया. आषाढ़ी दूज की शोभा यात्रा और बकरी ईद का त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में आयोजित हो, इस आशय के साथ सुरेंद्रनगर जिला पुलिस अधीक्षक हरेशद दुधात की अध्यक्षता में
शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें रथ यात्रा और बकरी ईद के जुलूस के दौरान अप्रिय घटना घटने से रोकने के लिए सभी कौम के लोगों को कौमी एकता कायम रखने का आह्वान किया गया। तकेदारीना भागरूपे जिल्लामां बंदोबस्तमां हूँ एक एसपी, मारा 5 DYSP, 15 PI, 30 PSI तथा 700 થી 800 માણસોનો બંદોબસ્ત અને ઉપરાંતમાં હોમગાર્ડના પણ રાખી આ અમે બંદોબસ્ત જાળવવાના છીએ। આ બંદોબસ્તમાં અમે ડ્રોનનો પણ ઉપયોગ કરશું તથા બોડી વોર્ન કેમેરા છે એનો ઉપયોગ કરશું અને દૂરબીનનો પણ ઉપયોગ કરશું અને પૂરતી માત્રામાં વિડીયોગ્રાફી કરશું, જેથી નાના મોટા કોઈપણ કાયદો અને વ્યવસ્થાને અડચણરૂપ બને એવા વ્યક્તિઓ અમારા ધ્યાનમાં આવે અને અમે એના વિરુદ્ધમાં કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી શકીએ। પરંતુ અમને આશા છે જે અહીંયા આજે મોટી સંખ્યામાં જે શાંતિ સમિતિની મિટિંગમાં નાગરિકો આવેલા એણે તથા ધર્મના જે આગેવાનો છે એણે પણ અમને બાંહેધરી આપી છે કે અમે આવો નાનો મોટો કોઈ પણ બનાવ નહીં બનવા દઈએ। રથયાત્રા છે જે અલગ અલગ 7 જગ્યાએ નીકળવાની છે એમનું મુસ્લિમ ધર્મના આગેવાનો દ્વારા સ્વાગત કરવામાં આવશે તથા જે ઈદ છે એમનું હિન્દુ ધર્મના આગેવાનો દ્વારા સ્વાગત કરી અને બંને તહેવારો શાંતિપૂર્ણ રીતે પસાર થાય તથા ભવિષ્યમાં આવનારા બધા જ તહેવારો શાંતિપૂર્ણ રીતે પસાર થાય એવી આજે નાગરિકોએ અમને બાંહેધરી આપેલી છે। જે સોશિયલ મીડિયા પર અને બધા પર અમારી વોચ છે, નાના મોટા કોઈ આવી જો પોસ્ટ મૂકશે અથવા વાતાવરણ ડહોળવા માટે પ્રયત્ન કરશે તો પણ અમે તાત્કાલિક એના પર એક્શન લઈ અને ખૂબ જ આકરા પગલાં લઈશું। कला नगरी वडोदरा में हर क्षेत्र के कलाकार देखने को मिलते हैं जो अपनी कला को एग्जीबिशन के जरिए प्रदर्शित करते हैं। एक ऐसा ही एग्जीबिशन इन दिनों अंजुम मीर और शहनाज मीर द्वारा आयोजित किया गया है। कलाकारों की नगरी वडोदरा शहर में चित्रकार अंजुम मीर और शहनाज मीर के चित्रों की प्रदर्शनी जेतलपुर रोड पर स्थित PN गाडगिल आर्ट गैलरी में देखी जा सकती है, जिसका उद्घाटन गुजराती फिल्म एक्ट्रेस निहारिका भट्ट के हाथों किया गया। इस प्रदर्शनी को 3 जुलाई तक देखा जा सकता है। इस प्रदर्शनी में शहनाज मीर और अंजुम मीर द्वारा 19 पेंटिंग बनाए गए हैं जो प्रकृति पर आधारित है। ये पेंटिंग में कैनवास बोर्ड पर एक्रेलिक कलर का इस्तेमाल कर खूबसूरत तस्वीरें तैयार की गई है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में वडोदरा के कला प्रेमी लोग पहुंच रहे हैं। आज उनका BN गाडगिल एंड सन्स में उनका एग्जीबिशन हुआ। मैं उनका उद्घाटन करने के लिए यहाँ आई हूँ। यहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग्स है। साथ में सास के साथ उसकी बहू भी आर्टिस्ट है, उसका नाम है शहनाज मीर। उसने प्रकृति सब्जेक्ट की थीम पर ये सब पेंटिंग्स बनाया है, वह बहुत अद्भुत है। और अंजुम ने जो थीम बनाई है वो माय स्वीट होम और स्टोन पेंटिंग के द्वारा वो उनका सब पिक्चर का निरूपण किया है और बहुत अच्छा है। हम लोग बहुत खुश हो गए हैं। DTC के बेस पे मैंने फाइन आर्ट्स में एडमिशन लिया और मैं MES गर्ल्स स्कूल में आर्ट टीचर थी। मैंने 33 इयर्स जॉब किया और ये मेरी बहू है, उसको भी मैंने तैयार की, मेरी स्टूडेंट भी है। हाँ, और मुझे क्या है, मेरा स्टोन पेंटिंग और स्वीट होम वो मेरी थीम है। कैनवास के ऊपर एक्रेलिक कलर मैंने लिए हैं और एक्रेलिक से ही पेंट किए हैं मैंने। सांवली के टुंडाव में रहने वाले वडोदरा वकील मंडल के पूर्व अध्यक्ष और गुजरात बार काउंसिल के सदस्य रणजीत सिंह राठौड़ हज यात्रा पर जा रहे हैं। ऐसे में उन्हें कांग्रेस के अग्रणियों द्वारा शुभकामनाएं दी गई। सांवली के टुंडाव गांव में रहने वाले एडवोकेट रणजीत सिंह राठौड़ 30 जून को हज यात्रा के लिए परिवार के साथ रवाना हो रहे हैं। ऐसे में उनके निवास स्थान पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के नेता और पूर्व रेलवे राज्य मंत्री भरत सिंह सोलंकी, जिला भाजपा अध्यक्ष अश्विन पटेल, वडोदरा वकील मंडल के सदस्य नलिन पटेल, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सागर ब्रह्मभट्ट, विधायक केतन इनामदार, पूर्व विधायक खुमान सिंह चौहान समेत के राजकीय अग्रणी मौजूद रहे। टुंडाव गांव कौमी एकता का प्रतीक है और ऐसे में गांव के सभी कौम के लोगों ने हज यात्रियों का फूल माला पहनाकर सम्मान किया और हज यात्रा की शुभकामनाएं भी दी। वडोदरा में शुक्रवार को होने वाली रथ यात्रा के रूट पर पुलिस द्वारा फुट पेट्रोलिंग कर कानून व्यवस्था सुनिश्चित की गई। राजस्थान के उदयपुर में दुकान में घुसकर टेलर की हत्या के चलते पूरे देश में पुलिस और प्रशासन को सतर्क रहने के संदेश दिए गए हैं और इसी बीच गुजरात में रथ यात्रा का भव्य आयोजन भी प्रस्तावित है। रथ यात्रा के चलते वडोदरा पुलिस द्वारा रथ यात्रा के रूट पर फुट पेट्रोलिंग किया गया।
आला पुलिस अधिकारियों ने इस फ्लैग मार्च में शामिल होकर असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश दिया। वहीं वडोदरा के नागरिकों को शांति और सुरक्षा का एहसास भी करवाया। हमारा तमाम अधिकारीओ क्राइम ब्रांच और डीसीपी तमाम जोनना डीसीपी पोलीस स्टेशनना पीआई और अमरा स्टाफ द्वारा रथयात्रानो जो रूट है ये रूट पर अत्यारे फूट पेट्रोलिंग राखवामां आव्युं छे। एरिया अवेरनेस और साथे सीआईएसएफ और अमारी एसआरपी है ये पण अमारी साथे जोड़ाई है। पहली तारीखना बंदोबस्तनी अंदर अमे मोटाभागना तमाम पोलीस स्टेशनमांथी अधिकारीओ और जवानोने एमां डिप्लॉय कर्या छे रथयात्राना बंदोबस्तमां। रथयात्राना जे रथ है एनी जोड़े क्राइम ब्रांच आखी मूविंग बंदोबस्तमां रहेशे। ड्रोनનો ઉપયોગ કરનાર છીએ, બોડી વોર્ન કેમેરા છે એનો ઉપયોગ કરનાર છીએ અને તમામ જગ્યાએ પૂરતો અને સઘન બંદોબસ્ત રાખેલો છે। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को लेकर कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।